इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एलजीबीटी की कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एलआरटी वर्मा जैसे लोगों की पोस्ट के नीचे जाकर ये सब कमेंट करके खुद को कूल समझते हैं। उनको लगता है कि ये उनसे सुपीरियर है और ये सब करके उन्होंने कुछ बड़ा कर दिया समाज सुधारने में। वो ऑडियंस जिसने इस बच्चे को इतना मजबूर कर दिया था टैंक कॉमेंट्स कर करके कि इसने अपनी जान ले ली थी, और उसके बाद भी ये लोग उसे उल्टे सीधे कॉमेंट्स करते रहे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद को डैंग बोलना अचीवमेंट समझते हैं। इंस्टाग्राम जैसी एप्स को इन्होंने खराब कर रखा और रियल लाइफ में तो इनकी कोई लाइफ ही नहीं होती। ऐसे लोगों के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास कुछ खास रीजन है उन चीजों से हिट करने के। पहले तो वो लोग हैं जिनको बताया गया है कि ये सब हमारे हिंदू रिलीजन के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, क्योंकि अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि वेस्ट की कंट्रीज में ये सब कुछ अलग ही लेवल पर चला गया है। तो उन लोगों को लगता है कि ये सब इंडिया में भी ना होने लगे, इसलिए वो लोग ये सब सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पर जैसे कॉमेंट्री और रोस्टिंग चैनल्स अलग अलग चीजों पर बात करते हैं, वहाँ पर वो लोग ये साबित करने में लगे रहते हैं कि क्यों जेंडर सिर्फ दो होते हैं। और ये वहाँ पर बड़ी सीरियस डिबेट है कि क्यों XX क्रोमोसोम फीमेल है एंड XY क्रोमोसोम मेल है। तुम अपने मन से सोचकर कुछ भी नहीं बन सकते। Ladies and gentlemen, we got him. देखो, जेंडर डिस्फोरिया इज अ रियल थिंग, साइंटिफिकली प्रूवन है कि कुछ लोग नहीं होते कंफर्टेबल अपनी बॉडी में, और शायद उनकी कंट्री में लोग पहले इतना खुल के इन चीजों के बारे में बात नहीं कर पाए जो धीरे धीरे हुआ। बट उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई ना कि लोग उसे सीरियसली ही नहीं ले पाए, समझ ही नहीं पाए। लाइक ये वीडियो देखो, इस आदमी को लगता है कि इसके बच्चे ट्रांस है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वेस्ट में जो अपना जेंडर चेंज करवाने के बाद रिग्रेट कर रहे हैं, और वो 18+ भी हैं। और ये लोग बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें डाल रहे हैं, क्योंकि प्यूबर्टी से पहले कोई भी बच्चा इन चीजों के बारे में नहीं सोचता और ना ही सोचना चाहिए। और तुम उसके मन में ये सारी चीजें डाल रहे हो, उसका चाइल्डहुड स्पॉइल कर रहे हो, और ये स्कूल्स वगैरह में भी सिखाया जा रहा है वहाँ। This woman has a newborn baby and is already getting started with the indoctrination. As you can see, my son is a white male, so here are some books that I bought to help prevent him from growing up to be awful. Finally, we have Except When They Don't, a book about boys and girls liking whatever they want, regardless of their gender. इसने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये बुक खरीदी है इस एज में। इस एज में तो नॉर्मल स्ट्रेट रिलेशनशिप के बारे में भी नहीं बताया जाता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पर वहाँ पर ये फैशन बन चुका है। ये छोटे छोटे बच्चों को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे रहे हैं, जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकता है। California lawmakers could open a gateway for out-of-state children to receive hormones, puberty blockers, and even surgery if this legislation passes. अब सोचो, तुम्हारा बच्चा है जिसके स्कूल, ट्यूशन, सोसाइटी में ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके दिमाग में ये सारी चीजें डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों को तो तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे। और बात प्यूबर्टी ब्लॉकर जैसी सीरियस चीजों तक आ रही है, क्योंकि अगर किसी को सच में भी जेंडर डिस्फोरिया है ना, तो उसे अडल्ट होने के बाद भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं बाद में। Even as an adult, it took me a long time to figure out who I was and who I wanted to be. Kids especially need to see a therapist before making any sort of permanent medical decisions like going on hormone blockers and surgeries especially. एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट अच्छा खासा टाइम लगाता है ये समझने के लिए कि उसे सच में ये प्रॉब्लम है या फिर कोई और ही प्रॉब्लम है। जैसे अगर उसने बचपन से देखा हो कि उसके अपोजिट जेंडर वाले को लोग ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ हो जो कि नहीं होना चाहिए था, और उसे खुद की बॉडी से ही नफरत होने लगी हो, दैट्स व्हाई दे वांट टू चेंज इट। तो ऐसे केसेस में उस इंसान को थेरेपी की जरूरत होती है। 30 साल का इंसान भी होगा तो भी बहुत ज्यादा मेक श्योर किया जाएगा कि उसे सच में ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। और यहाँ ये लोग छोटे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उससे और ज्यादा नफरत ही हो जाएगी। और ये पागलपन बस इतना नहीं है, ये लोग खुद को डॉग, कैट की तरह भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी और रैंडम चीज की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब कोई इसे दिमागी बीमारी कह दे तो ऑफेंसिव हो जाएगा। यहाँ ये लोग डिबेट कर रहे थे कि ये लड़की खुद को एज अ डॉग आइडेंटिफाई करती है, पर इसे पार्टनर ह्यूमन मेल चाहिए। ये इनके यहाँ की सबसे सीरियस डिबेट में से एक है। अब सोचो, कोई 40 साल का आदमी खुद को वुमेन आइडेंटिफाई करे और वुमेन वॉशरूम यूज करे पब्लिक प्लेसेस में, तो क्या ये सही होगा? और उसे कुछ बोला भी ना जा सके क्योंकि ये ऑफेंसिव हो जाएगा। और इससे भी बुरे बुरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं विदेशों में, जैसे 31 साल का आदमी जिसने 2 महिलाओं का किया था और बाद में मेल टू फीमेल चेंज हो गया। और नेक्स्ट चीज तो आपको बिलीव ही नहीं होगी कि ये भी हो सकती है, और अगर हो भी रही है तो इसे मेंटल इलनेस ना मानकर और बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तो अब कुछ लोग हैं जो खुद को ट्रांस एबल्ड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनके शरीर में जो अंग सही सलामत है वो इनके शरीर का हिस्सा ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए वो हिस्सा, और ये लोग अपना पैर, हाथ रिमूव भी करवा लेते हैं और चाहते हैं कि आसपास के लोग इन्हें डिफरेंटली ट्रीट ना करें, वैसे ही ट्रीट करें जैसे किसी हैंडीकैप को किया जाएगा, और ऐसा बिहेव करें कि इनका वो हिस्सा किसी एक्सीडेंट की वजह से गया है। इनको अपनी
फुल्ली वर्किंग बॉडी में एक इम्पोस्टर जैसा फील होता है। मे बी ये सब सुनकर हंसी आ रही हो या फिर अजीब लग रहा हो, पर ये सब वहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि ऑफेंसिव हो जाएगा। वहाँ पर अंधा होना लाइफ लॉन्ग ड्रीम है लोगों का। एंड नाउ ये तो हो गई बाहर की बात, जिसकी वजह से कई लोग डरते होंगे कि ये बीमारी इंडिया में भी ना आ जाए। और अब बात करते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हीं चीजों की वजह से अल्लाह जैसे लोगों को वो चीजें झेलनी पड़ रही है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सितंबर 2018 को आर्टिकल 377 को हटा दिया गया था। इंडिया में लोगों को जितनी आज़ादी है उतनी शायद कहीं नहीं, तो फिर ऐसा कोई आर्टिकल इस देश में ना ही हो तो अच्छा है। पर फिर कुछ मंथ्स बाद दिल्ली में हुई प्राइड परेड, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। पर उस परेड में कुछ लोग ऐसे पोस्टर्स लेकर घूम रहे थे कि मंदिर राज नहीं, इस बार प्यार की होगी जीत, रेनबो ओवर सैफरॉन, स्मैश ब्राह्मिकल पेट्रियार्की, और ये लोग आरएसएस वालों को अब्यूज कर रहे थे। एक प्राइड परेड में इन चीजों की क्या जरूरत थी? या फिर इन्होंने किसी हिंदू संगठन का कोई बयान सुन लिया इनके खिलाफ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि दूसरे रिलीजन वालों ने तो इसके अगेंस्ट भी बोला था कि आर्टिकल अबॉलिश नहीं होना चाहिए था। अब कोई इंसान जो इन चीजों से नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा है कि इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई ऐसे रिलेशनशिप में तो इसे डिफरेंटली ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो ये सारी चीजें देखेगा तो गलत ही सोचेगा ना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में। बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसे किस तरह से देखना चाहिए। अभी इस वीडियो के पहले आई जस्ट वॉच 4-5 ट्रांसजेंडर्स के पॉडकास्ट जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ भी गलत ना बोल दूं, और वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे किसी रिलीजन वगैरह के अगेंस्ट। दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो जैसे फेमिनिज्म था ना, बहुत अच्छी चीज थी, और इसलिए आया था क्योंकि सच में सोसाइटी में लड़कियों को दबाया जा रहा था, पेट्रियार्की थी। कोई इस बारे में ये नहीं कह सकता कि हमने ऐसा नहीं सुना, हमने ऐसा नहीं देखा। पर फिर आ गई सूडो फेमिनिस्ट जिन्होंने ऐसा बिगाड़ा सब कुछ कि सबको नफरती होने लगी फेमिनिज्म से। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हम मेन से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, एंड दे विल जस्ट हेट मैन फॉर नो रीजन। पर इनकी वजह से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं हो रहा है। वही चीज है यहाँ पर, देयर आर पीपल जिनको बस नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट करना है, दैट्स ऑल दे आर आस्किंग फॉर। पर लोगों ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सब कुछ कि कोई चाह भी रहा हो समझना तो वो भी पीछे हट जाए। अब ये तो हो गई सोसाइटी की बात, इनके घर वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते और उसमें भी सोसाइटी की ही गलती है। पहले की जनरेशन में रिस्पेक्ट तो बहुत है, सिखाया जाता है कि इनको कुछ भी गलत नहीं बोलना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी फैमिली क्यों नहीं होती? ये लोग मांग कर ही क्यों खाते हैं? क्यों इन्हें फैमिली में ही रखना, पढ़ाना लिखाना, जॉब करवाना जस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल? फिर लोग बोलते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं, मांग कर खाते हैं। अरे भाई, तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली बचपन में डिसोन कर देगी, एजुकेशन खाना कुछ नहीं मिलेगा तो तुम भी यही करोगे। इनके बारे में सोचोगे तब समझ में आएगा कि पेरेंट्स का प्यार भी अनकंडीशनल नहीं होता है। पहले तो लड़का पैदा हो जाना एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, लड़की के होने पर लोग खुश नहीं होते क्योंकि वो बुढ़ापे में उनका ध्यान नहीं रखेगी, उनको कमा कर नहीं देगी। जबकि ये रूल्स भी सोसाइटी के ही बनाए हुए हैं। उस पर अगर ये हो जाए कि जिसे वो लड़का समझ रहे हैं वो लड़की है, तब तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल। पर कोई भी जेंडर हो, अगर उसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए, अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, तो आई थिंक सोसाइटी मच बेटर कर सकती है। और इनके इंटरव्यूज देखकर भी समझ में आ रहा है कि कैसे चीजें चेंज हो रही है। एला एजुकेटेड है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसे क्या चाहिए लाइफ में। सो जस्ट बिकॉज कुछ लोग गलत कर रहे हैं, हमें सबको उस नजर से नहीं देखना चाहिए। समवन इज जस्ट आस्किंग फॉर अ नॉर्मल लाइफ, और हम कोई नहीं होते उसे वो भी देने वाले। हम बस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें बंद कर देनी चाहिए, और इतना तो किया जा ही सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।